सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, अक्सर रात में उल्लू की आवाज़ें लगभग हर कोई सुना होगा, लेकिन क्या आपके इसके पीछे छिपे राज को जानते हैं? आज की सच्चाई समझेंगे उल्लू की रात में जो आवाज़ जो कि सुने मिलते हैं, कौन-कौन से संकेत अच्छे या बुरे, हर एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर आपको देखना होगा। जानने के बाद ही आप यकीन नहीं करोगे। एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझेंगे, क्योंकि कहानी के माध्यम से समझने से ज़्यादा कहानी उन बातों को आसान कर देता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। विनती है आपसे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा सब कुछ घेर लेता है, तब कुछ आवाज़ें हमारी चेतना को झकझोर देती है। इन्हीं में यह एक उल्लू की आवाज़। पौराणिक कथाओं, ज्योतिष और लोक मान्यताओं ने उल्लू की आवाज़ों को गहरी अर्थ से जोड़ा गया है। यह एक संकेत, कभी शुभ तो कभी अशुभ, लेकिन क्या सच में यह संकेत विनाश का कारण हो सकता है? आइए हम जानते हैं। यह हमारी सोच का खेल है। इस कहानी में हम विक्रमगंज जो कि नामक गांव के एक रहस्यमय अनुभव को जानेंगे, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। विक्रमगंज एक शांत जो कि सुरम्य गांव था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे और परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन एक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह कार्तिक मास की अमावस्या की रात की है। गांव के पंडित समेश्वर जो कि पूरे गांव को चेतावनी दी थी। इस रात उल्लू की चेतावनी को गंभीरता से ले लो। यह भविष्य के 3 बड़े संकेत जो कि देते हैं। गांव वालों ने उनकी बात को मजाक में ले लिया, लेकिन रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अवाकत कर दिया। रात के लगभग 12 बजे गांव के सबसे बड़े जो कि वृक्ष, बरगद का वृक्ष के पास उल्लू ने 3 बार आवाज़ें लगाई। आवाज़ें इतनी तीव्र और रहस्यमयी थी कि आसपास के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गांव के हर व्यक्ति, गोपाल ने उस आवाज़ को सुना था। उसने इसे अनसुना कर दिया और सोने चला गया। लेकिन अगली सुबह सब जो कि गोपाल के घर से रोने की आवाज़ आई। गोपाल के जो कि पिता की अचानक देहांत हो गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी रघुनाथ अपने घर के पास उसी उल्लू की आवाज़ सुनी। उन्होंने इसे शुभ मानकर अगली सुबह बड़े व्यापारिक सौदे के लिए रवाना हो गए, लेकिन वह सफ़र उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। रास्ते में उन्हें लूट लिया गया लुटेरों के द्वारा और उनका सारा धन छीन लिया गया। गांव में एक किसान धर्मपाल जो कि उसने वहीं उल्लू की आवाज़ सुना। उन्होंने इसे पंडित समेश्वर की चेतावनी के अनुसार अशुभ माना। धर्मपाल ने अगले दिन अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम किया। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश और तूफान आया, जिससे केवल धर्मपाल की फसलें नहीं जो कि फसल को बचाया। गांव वालों ने इन घटनाओं के जो कि बाद पंडित समेश्वर से मदद मांगी। जीवन ने जो कि पंडित जी ने कहा, उल्लू की आवाज़ें केवल संकेत देती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। उल्लू की आवाज़ सुनकर जो कि आज आवाज़ मृत्यु का संकेत दे रही थी, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली को अनदेखा करते हैं। धन का नाश उन लोगों के लिए हो सकता है जो लालच में अंध है। पंडित समेश्वर का रहस्य घटना। उल्लू के 3 संकेत।
घटना का जो कि धन का नाश उन लोगों के लिए जारी होता है जो लालच में अंधे होकर गलत निर्णय लेते हैं। यह संकेत हमें अपने धन और संपत्ति का सही उपयोग करने की चेतावनी देती है। उल्लू की आवाज़ प्राकृतिक आपदाएं या संकट का संकेत भी हो सकती है, लेकिन यह संकट केवल उन पर आती है जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ध्यान रहे, उल्लू केवल दूत है जो ईश्वरीय संकेतों को लेकर आता है। हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होती है। पंडित सोमेश्वर की बात सुनकर जो कि गांव के लोग सतर्क हो गए। उन्होंने उल्लू की आवाज़ें को चेतावनी मानकर अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले लिया। व्यापारी रघुनाथ ने महसूस किया कि उसका नुकसान उसकी लापरवाही और लालच का परिणाम था। उसने व्यापारी जो कि ईमानदारी और दान का मार्ग अपनाया। गोपाल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद यह सीखा कि जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार की देखभाल करना हर इंसान का कर्तव्य है। धर्मपाल ने गांव वालों को समझाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य जो कि रखना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने अनुभव को साझा और कैसे उनके फसल को बचाने के लिए समय पर कदम उठाए तो वो फसल जो आंधी आने से जो कि बच गया। पंडित सोमेश्वर जो कि गांव वालों को एक पौड़ी कथा सुनाई। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह अज्ञात और विनाश का भी प्रतीक हो सकता है। जब उल्लू की आवाज़ करता है तो वह हमें चेतावनी देता है कि हमारे कर्मों में सुधार की जाए। उसकी ज़्यादा आवश्यकता है सुधार की। रामेश्वर जो कि पंडित जी थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। एक जो कि रात में उल्लू की आवाज़ें अक्सर अपने क्षेत्र की रक्षा या शिकार की सूचना देने के लिए होती है। दूसरा, उल्लू की आवाज़ें के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे मानसिक जो कि भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। गांव वालों ने पंडित जी से पूछा, क्या उल्लू की आवाज़ें हर बार बुरा अर्थ होता है? पंडित जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह केवल हमें जो कि सजग कराते हैं। यहीं हम जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। सोमेश्वर जो कि पंडित जी थे, उल्लू को समझाने का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, उल्लू हमें समय के महत्व को बोध करता है। यदि हम समय पर सही निर्णय न ले तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है अच्छे निर्णय ले तो। 3 सीख है, स्वास्थ्य का सही ध्यान रखें, धन का सदुपयोग करें, प्रकृति का सम्मान करें। गांव वालों ने पंडित सोमेश्वर की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने जीवन में उल्लू की आवाज़ें को लेकर भय का प्रतीक बल्कि चेतावनी और सुधार का संकेत माना। आशा करता हूँ यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। उल्लू की आवाज़ें का वास्तविक अर्थ समझने में मदद मिली है तो हमारे इस YouTube को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लोगों तक अपने व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना भी न भूलिएगा। विनती है आपसे। साथ ही बहुत ही नज़दीक सटतिला एकादशी जो कि एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है उस दिन करना, वह चीज़ एक कौन सी है जो कि सटतिल एकादशी के लिए मान्य रखता है, जानकर हिल जाएंगे, क्योंकि यह जानकारी हर एक इंसान को पता नहीं होती है। सटतिला एकादशी बहुत ही नज़दीक है, लेकिन इंसान को इन बातों को कोई खबर नहीं है। आइए जानते हैं। सटतिला एकादशी माघ मास के जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि वर्ष 2025 में 24 जनवरी को पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन किया गया है। उपवास और तिल का उपयोग
जो कि व्यक्ति को समृद्ध और पुण्य का अधिकारी बनाता है। लेकिन इस दिन से जुड़ी एक अनसुनी कहानी भी है जो समय और भाग्य के गुणों को रहस्य को उजागर करती है। सटिला एकादशी के दिन वह एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह ऐसी कहानी है सटिला एकादशी माघ पर जो कि लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज के दिन यह एक चीज़ जो कि ज़रूर खा लेना। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जो कि इस कहानी को पूरा देखने के बाद ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलने वाले हैं आपको। यह वीडियो हटके होने वाला है। विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस गांव के लोग सादगी और धार्मिकता से जो कि विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ के लोग समय के महत्व को समझने में अक्सर चूक रह जाते हैं। गांव में श्री रामदास नाम के एक वृद्ध संत रहते थे। उन्हें समय और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। उन्होंने लोगों को बार बार समझाया कि समय का सदुपयोग और सही तिथियों पर धार्मिक कार्य करने से जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन गांव के लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। गांव में कमला जो कि एक महिला रहती थी। कमला जो कि अत्यंत गरीब थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करती थी। संघर्ष बड़ा ही दुखमय बीत रहा था। कमला अक्सर सोचती थी कि उनका भाग्य इतना बुरा क्यों है। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला। एक दिन जब कमला संत श्री रामदास से मिलने गई तो उसने जो कि बताया अपनी स्थिति के बारे में। तो वो पूछे तो बताई, महात्मा जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा जीवन बदल सके। श्री रामदास ने कमला को जो कि उससे कहा, बेटी, इस समय के महत्व को समझो। माघ मास में आने वाली सटिला एकादशी का दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी हो सकता है। यदि तुम इस दिन तिल का उपयोग और दान करना, तुम्हारी किस्मत बदल देगी। कमला ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, तिल का इतना महत्व क्यों है हमारे इस जीवन में। संत जी हम मुस्कुराए और बोले, तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह पापों को नाश करता है और समृद्ध लाता है। सटिला एकादशी का चमत्कारी दिन सटशिला एकादशी का दिन आया। यह तिथि 24 जनवरी 2025 की थी, जो कि तिल का दान और उपयोग। संत के बताए अनुसार कमला ने तिल से बनी खिचड़ी बनाई और भगवान विष्णु को अर्पित की। उनके घर में बाहर तिल और गुड़ का दान किया गया। उसी दिन गांव के मुखिया ने कमला को अपने घर में काम करने का अवसर जो कि प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ईमानदारी से मैं बेहद प्रसन्न हुआ हूँ। तुम ईमानदारी और मेहनत महिला हो। तुम्हें मेरी आवश्यक है घर को देखभाल करने के लिए। मुखिया के घर में काम करने के लिए कमला की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगी। कुछ महीनों बाद कमला ने संत से जाकर पूछा, महात्मा जी, आपका आशीर्वाद सटशिला एकादशी का पालन करने जो कि जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हारे कर्म और सही जो कि समय पर सही कार्य का सही फल मिल रहा है। संत श्री रामदास जो कि गांव वालों को इस पावन दिन का महत्व समझाया। तिल को भोजन में स्नान और दान उपयोग करनी चाहिए। हर शुभ कार्य को सही समय पर अवश्य करना चाहिए। सटशिला एकादशी पर दान किए गए तिल और अन्य जो कि अन्न से कई जन्मों का पाप समाप्त होते हैं। संत ने बताया कि तिल के सेवन और दान का वैज्ञानिक जो कि कारण भी है। तिल ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। यह ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखता है। तिल जो कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाए रखता है। संत ने गांव वालों को यह भी बताया कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है।
यदि तुम समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी जो कि समय तुम्हारा हर एक दिन जो कि साथ देगा। सटतिला एकादशी जो कि हमें यह सिखाती है कि समय, परंपरा और धार्मिकता का पालन हमारे जीवन में कठिनाइयों से भरे रास्तों को बाहर निकाल सकता है। यह दिन केवल तिल के उपयोग का नहीं बल्कि प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन और समर्पण का एक महत्व भी बताता है। अगर आपको यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी, आपको यह पहले से पता थी? अगर पता थी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो जो कि थोड़ी सी भी आपको दिल को छू ली हुई होगी तो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संग जी।